दोस्तों आज की हमारी क्राइम स्टोरी एक बांग्लादेशी कपल की है जो 2023 में यूके में एज ए स्टडी वीज़ा पर आते हैं। लेकिन दोस्तों जो घटनाएं इनके साथ हुई थी आप सुनकर दोस्तों हिल जाएंगे, क्योंकि इस घटना ने पूरे यूके को हिला के रख दिया था। पूरी न्यूज़ एजेंसीज, पूरे पेपर्स में दोस्तों इनकी स्टोरी जो थी वो वायरल हुई थी। दोस्तों 26 साल हबीबुर मासूम और उनकी पत्नी कलसूमा अख्तर जिनकी उम्र 27 साल है, ये दोनों 2023 में ये यूके में मूव होते हैं एज ए स्टडी वीज़ा के ऊपर। इनकी शादी दोस्तों 2022 में बांग्लादेश में होती है और शादी के तुरंत बाद जो हबीबुर होता है, जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ था, उसने अपनी पत्नी के साथ डिस्कस किया कि मैं विदेश में जाके जो है अपना भविष्य जो है वो तलाशना चाहता हूँ। और उसने दोस्तों मास्टर इन मार्केटिंग में जो डिग्री है वो अप्लाई कर दी और उसको वीज़ा मिल जाता है, जिससे दोस्तों ये दोनों पति पत्नी यूके में 2023 में आ जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। यूके में आते ही दोस्तों जो मासूम था वो अपनी स्टडी के साथ एक पार्ट टाइम उसको जॉब भी मिल गई, और जो उसकी पत्नी है उसने भी जॉब की ट्राई की और उसको एक केक बनाने वाली फैक्ट्री में उसको भी जॉब मिल जाती है। दोनों ही कपल दोस्तों अपने घर में हंसी खुशी रहते हैं। और दोस्तों जो हबीबुर होता है वो स्टडी के साथ साथ यूट्यूब का काम भी करता है। वो यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ वगैरह डालता है, अपना एक्सपीरियंस यूके का शेयर करता है और काफ़ी अच्छा उसको यूट्यूब के ऊपर भी रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। और वो अपनी पत्नी से कहता है कि एक दिन मैं काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंसर बनूंगा और मेरा यूट्यूब सोशल मीडिया से भी हमें कमाई होगी, तो हमारा घर जो है वो अच्छे तरीके से चलेगा। तो ये दोनों दोस्तों हस्बैंड वाइफ की काफ़ी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स थी। और कुछ देर के बाद दोस्तों जो उसकी पत्नी होती है हबीबुर की, वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उनके घर एक बच्चा होता है। बच्चा होने के बाद दोस्तों थोड़ी देर के लिए जो कलसूमा होती है वो घर में रहती है, क्योंकि उसने बच्चे की देखभाल करनी होती है। उसके साथ साथ दोस्तों हबीबुर जो होता है वो स्टडी के साथ पार्ट टाइम काम भी करता और जो यूट्यूब का उसका अपना एक सिस्टम था उसके ऊपर भी वीडियोज़ वगैरह अपलोड करता। अभी तक दोस्तों सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन दोस्तों कुछ देर के बाद जो हबीबुर होता है उसका जो बिहेवियर होता है और चेंज होना शुरू हो जाता है कलसूमा की तरफ। वो काफ़ी खिजा खिजा रहना उसने शुरू कर दिया और कलसूमा को कुछ भी आइडिया नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो अपने दिमाग में ये सोचती है कि हो सकता है कि मैं काम पर नहीं जा रही हूँ और थोड़ा खर्चे वर्चे की प्रॉब्लम होगी। तो उसने क्या किया कि उसने अपना जो जाने की तारीख थी अपने ड्यूटी पर वापस जाने की, उसको पहले डिसाइड कर लिया कि मैं पहले काम पर चली जाती हूँ ताकि अपने पति का मैं हाथ बटा सकूँ। और जब वो काम पर वापस जाती है तो उनके जो घर का खर्चा वगैरह होता है वो फिर से अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाता है। अभी तक दोस्तों उनके परिवार में सब कुछ चल रहा था। दोनों हस्बैंड वाइफ के पास जॉब्स थी, वो यूट्यूब का भी काम करता था, उनके घर में बच्चा भी था। लेकिन दोस्तों हबीबुर के अंदर क्या चल रहा था ये कलसूम को कुछ भी आइडिया नहीं था। उसने सोचा था कि उसका जो बिहेवियर चेंज हुआ है वो सिर्फ उसके काम करने की वजह से हुआ, लेकिन उसके दिमाग में कई कुछ दोस्तों चल रहा था जो आगे आके सामने आने वाला था। दोस्तों इनके घर में उस समय ज़्यादा लड़ाई झगड़ा शुरू होना हो जाता है जब एक दिन जो कलसूमा घर में होती है, अपने काम से छुट्टी होती है, तो उसके फ़ोन के ऊपर एक मैसेज आता है। वो मैसेज दोस्तों होता है उसके एक मेल कोलीग का, जहाँ पर फैक्ट्री पर वो केक बनाने वाली फैक्ट्री पर काम करती थी। वहाँ पर दोस्तों उस एक मेल कोलीग ने उसको ऐसे एक मैसेज कर दिया जैसे लोग अपने काम पर ऐसे हाल चाल पूछने के लिए मैसेज कर देते हैं या कुछ। तो वो मैसेज जो होता है दोस्तों उस समय जो हबीबुर होता है वो पढ़ लेता है। दोस्तों हबीबुर पहले से ही जो कलसूम थी उस पर खुश नहीं था। जब वो मैसेज पढ़ता है तो उसका जो गुस्सा था दोस्तों वो पूरे 7वें आसमान पर चला जाता है और वो अपनी पत्नी को सीधा जाके पूछता है कि ये बंदा कौन है, क्या तुम्हारा रिश्ता क्या है। और रिपोर्ट्स में दोस्तों बताया गया है कि जो कलसूम है उसने बड़े प्यार से अपने पति को समझाया कि देखो मैं काम पर जाती हूँ, ये मेरा एक वर्क कोलीग है, ऐसे हम फ्रेंड्स ने एक ग्रुप बनाया हुआ, तो ऐसे हम चिट चैट करते हैं, मैसेज वगैरह करते हैं, मेरा क्या रिश्ता होगा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। लेकिन दोस्तों हबीबुर को कुछ चाहिए था
कुलसूम के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाने के लिए अब उसके पास वो हथियार आ गया था। वो हर रोज़ बात बात पर उसको ये कहता कि आज नहीं, वो तेरे फ्रेंड का मैसेज आया, ताने मेने दोस्तों उसको उसने देने शुरू कर दिए। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो दोस्तों हबीबुर उसको काम से रुकवाना चाहता था, उसका काम छुड़वाना चाहता था, लेकिन उसको पता था कि अभी हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, अगर वो काम पर नहीं जाएगी तो हमारे घर के जो बिल्स हैं, किराया है, रेंट है, वो नहीं जाएगा। तो इसलिए उसने काम से जाने पर नहीं रोका, लेकिन पाबंदियां लगानी दोस्तों उसने उस पर शुरू कर दी, क्योंकि जो शक का कीड़ा था दोस्तों उसके दिमाग में अब वो आ गया था। वो दोस्तों बात बात पर इसको पूछता, आज कितने बजे तूने काम पे जाना है, कितने बजे तूने आना है। यहाँ तक कि दोस्तों बाद में ये पता चला है कि ये उसको मेकअप करके जाने से भी रोकता था उसका पति। वो कुलसूम को ये कहता था कि तेरे को मेकअप लगा के जाने की क्या ज़रूरत है, तूने जाके फैक्ट्री में काम करना, इसमें क्या तूने मेकअप लगाना। वो हर बार दोस्तों उसको ये समझाती कि और मैं तो सिर्फ एक छोटा सा मेकअप करके जाती हूँ ताकि मैं अपने जो कलीग्स हैं उनके सामने कोई ऐसे ही ना लगूँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन दोस्तों उसका पति हबीबुर नहीं कुछ सुनने को तैयार था। उसने बोला कि तूने मेकअप लगा कर नहीं जाना। एक दिन दोस्तों ऐसे ही होता है कि जो कुलसूम होती है वो घर में काम कर रही होती है और उसने बच्चा गोद में उठाया होता है, तभी उसका फ़ोन बजता है और उसके काम से फ़ोन होता है। वो काम उसको कुछ ऑफ़र कर रहे थे कि क्या तू ओवर टाइम वगैरह कर सकती, ऐसी कॉल आई थी। ये देख के दोस्तों कि उसको ये लगा हबीबुर को कि ये वही बंदा इसको कॉल कर रहा है। इसने दोस्तों कुछ नहीं देखा, ये किचन में जाता है, चाकू उठाता है और उसकी गर्दन पे लगा के कहता है कि आज मुझे तू बता तेरा उस काम पे क्या चक्कर चल रहा है, क्या तेरा कोई उसके साथ रिश्ता है, तू मुझे बता। वो फिर से दोस्तों गिड़गिड़ाती है कि मेरा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये बंदा उसको धमकी देता है कि अगर तूने मेरे से कुछ छुपाया, जहाँ कुछ मुझे पता चला, जहाँ तू मेरे को छोड़ के गई, मैं तू जहाँ भी जाएगी मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर दोस्तों नोट करना कि उसने बच्चे को भी उस समय पकड़ा हुआ था और उस बच्चे की उस समय उम्र दोस्तों 6-7 महीने की थी। इसके बाद दोस्तों जो कुलसूम होती है वो डर जाती है। उसका एक रिश्तेदारी का भाई और भाभी भी यूके में रहती थी। वो क्या करती है दोस्तों, वो इतना डरी हुई होती है कि वो अपने बच्चे को लेके वो चली जाती है कुछ देर के लिए अपने भाई और भाभी के पास। जब वो वहाँ पर जाती है और वहाँ पर उनको बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा उसने किया है, तो वो भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तो थोड़ी देर इधर रह, हो सकता है उसका मन चेंज हो जाए और वो तेरे को धमकाना छोड़ दे, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर इधर रह ले। तो दोस्तों कुछ दिनों के बाद जो हबीबुर होता है उसके फ़ोन कॉल उसको आने शुरू हो जाते हैं और वो सुलह के लिए फ़ोन कॉल नहीं होते दोस्तों, वो होते हैं और धमकाने के लिए। वो उसको ये कहता है कि अब मुझे पक्का गारंटी हो गई है कि तेरा किसी के साथ कुछ ऐसा चक्कर है, इसलिए तू मेरे को छोड़ के गई है, तू जहाँ मर्जी चली जाए, मैं बच्चे की भी परवाह नहीं करूँगा, लेकिन तेरे को मैं सबक ज़रूर सिखाऊँगा। तो वो कुलसूम डर जाती है और वो हबीबुर को ये कहती है कि मैं जिस कंट्री में हूँ मुझे पता है कि मेरे राइट्स हैं, मैं तो डिवोर्स के बारे में सोच रही हूँ कि मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम ऐसे कहीं और अपना फ्यूचर देख सकते हैं इकट्ठे। ये दोस्तों सुनने की देर थी कि जो हबीबुर था उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। जब दोस्तों ये बात वो अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनको बताती है तो वो उसको सलाह देते हैं कि तूने अब उसको और ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, ये बोल के कहीं ये ना हो कि वो तेरे को नुकसान पहुँचा दे, क्यों ना तू पुलिस को रिपोर्ट कर दे ताकि थोड़ी बहुत तेरे को प्रोटेक्शन हो, सेफ्टी हो। तो दोस्तों कुलसूम उनकी बात मान के पुलिस के पास जाती है और उनको बताती है कि मेरा पति मुझे थ्रेट कर रहा है, वो मुझे गुस्से से ऐसे बोल रहा है। और पुलिस वालों ने जब उनसे कहा कि तेरे को कोई उसने फिज़िकली ऐसे असॉल्ट किया, तो उसने बताया कि हाँ, एक बार मुझे उसने गर्दन पे चाकू रख दिया था और बोल रहा था कि मैं तेरे को यहीं पर काट दूंगा, क्योंकि वो मेरे ऊपर शक करता है। और मैं अपने बच्चे को गोद में उठाया हुआ था, तब उसने ऐसा किया। जब पुलिस ने दोस्तों ये सुना, उन्होंने भी जो संगीनी थी इस मामले की उसको जानते हुए उसको बोला कि तुम ऐसे करो कि हम तेरे को एक सेफ जो हाउस होता है, एक जो जिनके ऊपर ऐसे अत्याचार होते हैं उनके लिए हमने एक बनाया है शेल्टर, आप वहाँ पर चली जाओ और उसके बाद हम आपको एक अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप वहाँ पर रह सको। तो पुलिस वाले दोस्तों जो होते हैं वो उसको उसके रिश्तेदारों से मूव करके उस जगह पर पहुँचा देते। कुछ दिनों के बाद दोस्तों जो हबीबुर होता है उसको पता चल जाता
जाता है कि ये अपने उस रिश्तेदारों के घर से कहीं चली गई है और वो दोस्तों इसको ढूंढने की कोशिश करनी शुरू कर देता है। यहाँ पर दोस्तों कुलसूम से एक गलती हो जाती है, जो उसका फ़ोन होता है उसमें से उसने लोकेशन सर्विस जो थी वो उसको टर्न ऑफ नहीं किया था, वो ऑन ही थी। और दोस्तों जो हिब्यूबर था उसको उसके फ़ोन के ऊपर लोकेशन पर ट्रैक कर रहा था कि वो कहाँ पर जा रही है, कहाँ पर आ रही है। अगर उसने अपनी लोकेशन बंद की होती कुलसूम ने, तो हो सकता है कि आज जो आउटकम थी दोस्तों वो डिफरेंट होती। लेकिन दोस्तों वो उसको ट्रैक कर रहा था, वो कहाँ जा रही है कहीं नहीं। और जब दोस्तों उसको पता चल जाता है कि वो कहाँ पर रह रही है कुलसूम, तो एक दिन उसको फ़ोन करके बोलता है कि मेरे को पता चल गया है कि तू कहाँ पर रह रही है, तू जहाँ मर्जी भाग जा, तू मुझसे बच नहीं सकती, पुलिस भी मेरा यूके का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब ये दोस्तों फ़ोन आता है तो दोबारा तुरंत वो अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करती, तो वो कहते हैं ठीक है हम आपको एक इमरजेंसी एक और अकोमोडेशन देते हैं और 2 दिन के बाद आप वहाँ पर मूव हो जाना। यहाँ पर दोस्तों अब जो हबीबर है वो अपना एक शैतानी दिमाग यूज़ करता है, क्योंकि उसको पता है कि अब मैंने अपनी पत्नी को बोल दिया कुलसूम को कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। हो सकता है वो उस जो शेल्टर है वहाँ से ना निकले, तो वो क्या करता है कि लोगों को जो उसके आसपास के फ्रेंड सर्कल होते हैं उनको ये बताता है कि मैं ना स्पेन में छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा हूं और मैं 2-4 दिन हफ्ते के बाद आऊँगा, क्योंकि मेरा अभी जो माइंड है मुझे लगता है कि मैं माइंड अपना डाइवर्ट करूं। और ये मैसेज कुलसूम ड्रॉप कर देता है कुलसूम के फ़ोन के ऊपर कि सॉरी मैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए स्पेन जा रहा हूं 10-15 दिन के लिए। ये उसकी दोस्तों चाल थी कुलसूम को अपने फ्लैट से निकालने के लिए। और दोस्तों जो उसने चाहा था वैसा ही हुआ। जब वो मैसेज करता है कि मैं स्पेन जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, और कुलसूम ये रिलीफ फील करती है कि चलो कुछ दिन के लिए मुसीबत टली है। लेकिन दोस्तों ये कुलसूम की बड़ी गलती थी, क्योंकि ये एक ट्रैप था। उसी दिन दोस्तों वो अपने जो दोस्त होते हैं उनको फ़ोन पे बताती है कि मैं बाहर निकलती हूँ, थोड़ा मेरा चेंज हो जाएगा। और वो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ मिलकर थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करना चाहती थी, क्योंकि कई दिनों से वो एक चार दीवारी में कैद थी। वो क्या करती है दोस्तों, पूरे दोपहर के समय अपने बच्चे को प्रैम के ऊपर रखती है और उसको पुश करके आती है मार्केट में। और दोस्तों पूरा वो दोपहर का समय था, पूरा वहाँ पर भीड़ भाड़ थी, लोग अपने कामों पे आ जा रहे थे, पूरा मतलब कि पूरा एक जो भीड़ वाला माहौल था, जहाँ पर वो दोस्तों अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रही थी। अभी दोस्तों जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, अभी वो एक रोड से क्रॉस कर रही होती है, तभी दोस्तों ये जो शैतान है बीबर वो आ जाता है और उसके साथ बातें करने लग पड़ता है। जब दोस्तों कुलसूम उसको देखती है, उसके पैरों में से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये कोई उसकी चाल है। फिर भी दोस्तों ये बंदे में इतनी गट्स थी कि ये पूरा कैमरे में दिखाई दे रहा कि ये उससे बातें करता जा रहा है। और जब बातें कर रहा है, ये अभी तक तो पता नहीं चल पाया, और इसने अचानक दोस्तों अपने जेब में से पॉकेट में से चाकू निकाला और दोस्तों उसके ऊपर कुलसूम के ऊपर वार करने शुरू कर दिए, उसकी गर्दन के ऊपर। ये कैमरों में और सब लोगों के सामने दोस्तों ये कर रहा है बंदा, इसकी आप हिम्मत देखो। और जब ये उसके ऊपर वार कर रहा था दोस्तों, पोस्टमार्टम में पता चला कि 25 बार इसने उसकी गर्दन के ऊपर तेज़ धार चाकू के साथ वार किए। और जब दोस्तों वो क्योंकि वो माँ भी थी, वो बच्चे को पुश कर रही थी, उसने दोस्तों गिरने से पहले बच्चे को पुश कर दिया ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो। और बच्चे की जो एक पुश ट्रॉली होती है वो आगे चली गई और ये गिर जाती है। और दोस्तों जब ये गिर जाती है, इसकी तुरंत मौत हो जाती है। और आप इस शैतान हैवान की दोस्तों करतूत देखो, ये बड़े मासूमियत के साथ अपने चाकू को लेता है और दूसरी तरफ चलना शुरू कर देता है। और सीसीटीवी में दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि ये बंदा स्माइल कर रहा है, बस में चढ़ता है और वहाँ से ये निकल जाता है। और जब ये दोस्तों वहाँ से भाग जाता है, तभी दोस्तों जो वहाँ पर लोग होते हैं, क्योंकि ये सबके सामने होता है, पुलिस तुरंत आके दोस्तों उस एरिया को घेर लेती है और मैन हंट शुरू हो जाता है, क्योंकि सीसीटीवी में साफ दिख रहा है ये बंदा कौन है और कैसा दिखता है। और दोस्तों इसको ढूंढने के लिए पुलिस अपनी अपनी जो टीमें होती हैं उनको एक्टिवेट कर देती है। और दोस्तों ये दरिंदा वहाँ से बस पकड़ के दोस्तों 170 माइल्स अवे एक दोस्तों एरिया है बकिंगमशायर, वहाँ पर चला जाता है। और 2 दिन के बाद दोस्तों पुलिस से छुपने के बाद ये अपनी दाढ़ी वगैरह काट लेता, अपना पूरा
हुलिया चेंज कर लेता है ताकि पुलिस इसको जो है पकड़ ना पाए। और दोस्तों लेकिन आपको पता है कि ये बार की पुलिस है, ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते। इन्होंने 2 दिन के बाद दोस्तों इसको बकिंघमशायर एरिया से इसको अरेस्ट किया। और जब दोस्तों इसको अरेस्ट किया, ये पहले पुलिस को ये अपने इनिशियल इंटरव्यू में बताता है कि मैंने सिर्फ गुस्से में आके उसको मारा है, मेरा कोई प्लान नहीं था। क्योंकि दोस्तों इसको पता था कि अगर मैं ये आएगा कि मैंने प्लान करके इसको मारा है तो उसकी सज़ा अलग है, अगर आप गुस्से में किसी को कुछ ऐसा करते हो तो उसकी सज़ा अलग है। पुलिस वालों ने इसका बयान लिया और इसको पुलिस स्टेशन लेके चले जाते हैं। और जब दोस्तों इसको वकील दिया जाता है, वकील ने भी इसके साथ जब डिस्कस की तो इसको बताया कि तू चाहे कोई भी बहाना लगा ले या सज़ा कुछ भी तो कम करवाने की कोशिश कर, ये नहीं होगा क्योंकि पूरे एविडेंस जो हैं वो ओवरवेलमिंग है, पूरे तेरे जो एक रिकॉर्डिंग है वो पुलिस के हाथ आ चुकी है, इसलिए तू खेलना छोड़ दे। तब दोस्तों जाके ये पुलिस को जो असलियत होती है वो बता देता है कि मैं अपनी पत्नी से जेलस करता था, उसका किसी के साथ ऐसा चक्कर था, मेरा ऐसा दिमाग ख़राब हो गया, मैं उसको चाहता था कि वो मुझे छोड़ के ना जाए, वो हमारे बच्चे को भी ऐसे छोड़ के मुझे जाना चाहती थी। पूरी इसने अपनी स्टोरी दोस्तों बताई। यहाँ पर दोस्तों पुलिस जो होती है वो अपना केस बना के इसको अदालत में ले जाती है। और जब दोस्तों जज के सामने इसको पेश किया जाता तो जज ने भी इसको खरी खोटी सुनाई कि तूने एक किसी को बच्ची को यहाँ इस कंट्री में ला के ऐसे बेदर्दी से मारा है और तेरे पास कोई भी ऐसा रीज़न नहीं था। अगर वो मेकअप करके जाना चाहती थी तो उसको जाने की इजाज़त थी। ये तुम्हारी कंट्री नहीं है, इस कंट्रियों में हर एक इंसान का एक अपना पर्सनल हक है, उसकी अपना राइट है, जैसे चाहे वो बंदा रह सकता है। तो जज ने भी काफ़ी इसकी जो थी क्लास लगाई और कुछ ही देर के बाद दोस्तों इसको गिल्टी माना गया कि हबीबर जो है उसने ही अपनी पत्नी को एक प्लान करके पूरा उसकी रैकी करके पूरे उसके फ़ोन की लोकेशन ट्रैक करके उसको घेर के उसका शिकार किया है और उसके साथ उसका 7 महीने का बच्चा भी था। और इस दरिंदे ने ये तक नहीं सोचा कि उसके बच्चे के जो एक मेंटल स्टेट होगा जब वो बड़ा होगा उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों इसको अदालत ने गिल्टी पाया है। अभी नेक्स्ट मंथ जुलाई में इसको दोस्तों सज़ा सुनाई जाएगी, जो कि कई रिपोर्ट्स की मानी जाए तो काफ़ी लंबा इसको उम्र कैद तक की जो सज़ा है दोस्तों वो होगी। और सज़ा भुगतने के बाद इसको इंडिया डिपोर्ट किया जाएगा क्योंकि ये स्टिल स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर था। यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि मैंने कई ऐसी स्टोरीज शेयर करी हैं अपने चैनल के ऊपर और मेरी हर बार यही अपील होती है कि अगर आपकी दोस्तों किसी अपने पार्टनर के साथ अपने स्पाउस के साथ नहीं बनती या कुछ ऐसा है तो प्लीज़ आप उनसे अलग हो जाओ। आप ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ना उठाओ क्योंकि ये आप तो स्टेप उठा लेते हो लेकिन जो फैमिलीज़ होती हैं दोस्तों उनके ऊपर क्या असर पड़ता है वो आप सोच नहीं सकते। अभी ये दोस्तों न्यूज़ इतनी वायरल हो रही थी और इसका इम्पैक्ट जो है दोस्तों कम्युनिटी के ऊपर पड़ता है, जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनके ऊपर पड़ता है, जो लॉ हैं उनके ऊपर असर पड़ता है। ये दोस्तों एक घटना आइसोलेट घटना नहीं होती, इसका असर बहुत गहरा होता है। तो मेरी दोस्तों अपील है सबसे, अगर आपके पास कोई ऐसा आप देख रहे हैं कोई ऐसा, आप किसी को मारना किसी चीज़ का दोस्तों हल नहीं है। सारी बातें जो हैं वो सुलझ सकती हैं। ये चीज़ करके इस बंदे ने अपने बच्चे का भविष्य उसका शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया। उसकी माँ भी चली गई, अब उसका बाप भी चला गया, उस बच्चे को कौन उसकी अब देख रेख करेगा, उस बच्चे का क्या भविष्य है। तो इसने दोस्तों सिर्फ उस बेटी की उस बच्ची की जान नहीं ली, इसने अपने फैमिली को और उसकी फैमिली को तबाह कर दिया और आने वाला जो उसका उनका वंश था उसको भी तबाह कर दिया सिर्फ एक शक की वजह से। दोस्तों इस दरिंदे ने उस लड़की के साथ इस कंट्री में ये किया। तो दोस्तों ये एक यूनिक स्टोरी थी, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। आपको ये क्राइम स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों जय हिंद।